आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के अंतर्गत लेक्चर 10 में इंजीनियरिंग कर्व्स को एक एक्सरसाइज को सॉल्व करके ड्रा करके बताएंगे। तो एक्सरसाइज है ए सर्किल ऑफ 50 mm डाया rolls on a horizontal line for a half revolution and then on a vertical line for another half revolution. Draw the curve traced out by a point P on the circumference of the circle. तो आज ये कल हमने एक लेक्चर 9 में फुल हॉरिजॉन्टल रेवोल्यूशन के लिए साइक्लॉइड ड्रा किया था। आज इस एक्सरसाइज में 550 mm का सर्कल है जो हाफ रेवोल्यूशन हॉरिजॉन्टल लाइन में रिवोल्व करता है, रोल्स करता है, और हाफ रेवोल्यूशन वर्टिकल लाइन में रिवॉल्व करता है। तो इसका हमको पी पॉइंट जो सरकमफ्रेंस पर है सर्कल के, तो उसका हमको ये पाथ ड्रा करना है या कर्व, इंजीनियरिंग कर्व ड्रा करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये कर्व ड्रा करेंगे, ये सर्कल ड्रा करेंगे 50 mm का इस प्रकार से, और इसको हम 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस प्रकार से हम ये 0 पे फिक्स करेंगे और इस प्रकार से हम ये 8 पार्ट में और 45 का एंगल लेके फिर इस प्रकार से 8 पार्ट में डिवाइड करके 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश, और ये P है या 8 डैश भी कह सकते हैं इसको। फिर इसके बाद हम जो है, क्योंकि सरकमफ्रेंस 150 ये पाई डी के बराबर होता है, और चूंकि हाफ रेवोल्यूशन के लिए हमको हॉरिजॉन्टल रिमूव करता था, हाफ सरकमफ्रेंस हो जाएगा 150 से पाई बाई 7 अपॉन 2 इंटू 50 mm। तो ये हमारा आ जाएगा 78.5। तो 78.5 mm का हमने ये लाइन ड्रॉ किया 78.5 mm का, और ये टॉप पर भी इसी तरह से हमने टेंजेंट टाइप का ड्रा किया 78.5 mm के लिए, और इसके एक्सल यानी सर्कल का एक्सल या इसको सेंटर पे हमने भी वैसे इसको ड्रा किया। और ये जो 1 डैश 7 डैश से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया, और 3 डैश और 5 डैश से होकर भी एक लाइन ड्रा किया। तो इस प्रकार हमने फिर जो है ये कंपास के हेल्प से फिर हमने ये इसको हमने ये 4 पार्ट में डिवाइड किया इसको, क्योंकि हाफ रेवोल्यूशन है तो ये 4 पार्ट है, तो ये हम इसको 4 पार्ट में ऐसा एक लाइन खींच लिया एट एन एंगल, और इसको 4 से ज्वाइन किया, और फिर इसके पैरेलल लाइन करके हमने ये 4 पार्ट में डिवाइड किया। और हर पॉइंट के ऊपर फिर हमने इसको 4 के ऊपर वर्टिकल ड्रा किया, 3 के ऊपर किया, 2 के ऊपर किया वर्टिकल, और 1 के ऊपर वर्टिकल ड्रा किया। जो ये सेंटर लाइन जो है C1 C2 C3 C4 पर मिलता है ये वर्टिकल। फिर हमने इसको कंपास के हेल्प से C1 को सेंटर लिया और रेडियस इक्वल टू R यानी रेडियस ऑफ द सर्कल लिया। तो ये C1 को लिया सेंटर और एक आर्क लगाया जो 1 डैश को लाइन को मिलाती है 1 डैश पर लाइन के। फिर इस प्रकार से C2 पर को सेंटर लिया और एक 2 से जाने वाली लाइन को, ये 2 से जाने वाली लाइन को हमने यहाँ पे कट किया। फिर इसी प्रकार से 3 पे सेंटर लिया और 3 से जाने वाली लाइन ही है, तो 3 पे जाने वाली लाइन को भी यहाँ कट किया, तो ये यहाँ पे आ गया। और ये 4 पे भी लिया और 4 से जाने वाली लाइन भी यहाँ कट किया, तो ये यहाँ पर मिलेगा। तो इस प्रकार हमको ये P1 P2 P3 P4 मिल गया। तो ये हमारा हाफ रेवोल्यूशन पर जो कर्व है, इस प्रकार से हमको हाफ रेवोल्यूशन
सर्कल का पी पॉइंट का जो कर्व बनेगा इस प्रकार से हम स्मूथ कर्व ड्रा कर देंगे। अब हाफ रेवोल्यूशन जो है ये वर्टिकली जो है मूव करता है, रोल करता है। तो फिर हमने इसको C4 से फिर से हमने वही 78.5 यानी हाफ पेरीमीटर सरकमफरेंस के बराबर लाइन खींचा इस प्रकार से 78.5 ये लाइन खींचा और ये फिर एक सर्कल भी ड्रा किया। यहाँ पर ये सर्कल ड्रा किया इस प्रकार से, ये सर्कल है ऐसा ये ड्रा किया और ये जो है हमारा इस सर्कल के जो है दोनों एंड से हमने एक वर्टिकल खींच दिया ये, और ये इधर से भी वर्टिकल खींच दिया और इसके सेंटर C4 के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर वर्टिकल खींच दिया और ये इधर पे भी 1.7 पर जाने वाला जो मिलता है पॉइंट सर्कल के ऊपर, इसको भी हमने एक वर्टिकल खींच दिया। इसी प्रकार से 3.5 पर जाने वाली लाइन के ऊपर भी हमने ये एक वर्टिकल खींच दिया, ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारा जो है जब ये 1-1 पर आता है, 2-2 पर आता है, 3-3 पर, तो ये C1 C2 पर आता है, C2 C3 पर आता है 1 मूव करने पर। तो इसकी जो डिस्टेंस के बराबर हमने इसको लिया, इसके डिस्टेंस के बराबर आर्क लिया और इस 4 को सेंटर माना, C4 को सेंटर माना और ये ड्रॉ कर दिया। तो ये हमको C5 मिल जाएगा। फिर C5 पर फिर हमने सेंटर माना तो C6 मिल जाएगा। फिर C6 को सेंटर लिया, C7 मिल जाएगा, C7 मिल गया तो ये C8 हमको इस प्रकार से मिल गया। यानी जो एक्सल का जो है डिस्टेंस हमको मिल गया कि एक्सल कितना मूव कर, जब ये मूव करता है 1 से 1 पर आता है, 2 से 2 पर, 3 इसी प्रकार से 5 से 5 पर आता है। इस प्रकार से हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने फिर से इसको जो हमको ये वर्टिकल मिले हैं तो 5 को सेंटर माना और R के बराबर रेडियस लिया। ये रेडियस सर्कल के R के बराबर 25 mm के बराबर रेडियस लिया और 5 को सेंटर माना C5 को और ये कट किए जो 5 की लाइन को, 5 की लाइन ये जा रही यहाँ पर, ये वाली लाइन ये 5 से आ रही है। तो 5 को सेंटर माना और ये 5 पे जो लाइन जा रही है उसको कट किया। इसी प्रकार से C6 को भी सेंटर माना, C6 को, और फिर जो 6 से लाइन जा रही है उसको फिर यहाँ कट कर दिया। फिर C7 को सेंटर माना और ये 7 से जो लाइन जा रही है ये वर्टिकल और इसको हमने ये यहाँ कट कर दिया। फिर C8 पे सेंटर माना और जो 8 से लाइन जा रही है ये P से लाइन 8 से जा रही है वो ये वाली लाइन है, तो यहाँ पे मिल गया। तो इस प्रकार से हमको जो P4 तक तो हमको मिल गया था हॉरिजॉन्टल मूव करने पर, सर्कल के वर्टिकल मूव करने पर हमको P5, P6, P7, P8 मिल गया। तो हमने इसके ऊपर फिर से स्मूथ कर्व यहाँ से जो वर्टिकल मूवमेंट का स्मूथ कर्व ये ड्रा कर दिया इस प्रकार से ये यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है हमारा ये साइक्लोइड जिसमें सर्कल हाफ सर्कल जो है रोल करता है हॉरिजॉन्टली और हाफ सर्कल मूव करता है वर्टिकली। तो इस प्रकार से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आपको ये समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो और इसको लाइक करें, स्टूडेंट को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपको तत्काल इसकी जानकारी मिले। ओके, थैंक्स।